तो क्यों कोर्ट इस पे दखलंदाजी कर रहा है कि आप अपना ऑनलाइन प्रमोशन नहीं कर सकते हैं? अगर आपकी दोनों चीज़ें मजबूत हैं तो वो देश भी लगातार ग्रो करेगा। इतने बड़े देश में अगर 1% भी डिफरेंस लेके आ पाए तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे देश के लिए। अब मुझे पता ही नहीं है कि एफडी क्या चीज़ होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो वकील के माध्यम से ही एफआईआर दर्ज होगी। ये शिक्षा में इतना बड़ा अभाव, मतलब चूक मैं इसको कहूँगा। साफ कहा गया, 0 एफआईआर का भी प्रोविजन है, ऑनलाइन एफआईआर का भी प्रोविजन है। कि जितना लोग फाइनेंस आज की डेट में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं पढ़ते, उससे ज़्यादा फाइनेंस लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब में आज की डेट में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे चीज़ों का प्रावधान हमारे संविधान में है, लेकिन केवल जानकारी न होने की वजह से हम कुछ कर नहीं पाते हैं। अच्छा, जैसा जब नॉर्मल इंसान होता है तो नॉर्मल इंसान को अगर जैसे कभी कुछ तकलीफ होती है तो वो सबसे पहले कहता है मैं पुलिस के पास जाऊंगा। अब पुलिस के पास जाता है तो पुलिस कभी कभी एफआईआर नहीं लिखती है और कभी खुद ही परेशान करने लगती है। तो इसका क्या कानून है कि मतलब पुलिस एफआईआर लिखने से क्या मना कर सकती है या बिना वकील के एफआईआर नहीं लिख सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो नया संशोधन आया है, नया कानून जो आया है आपका नया 1 जुलाई में जो लागू है, उसमें साफ कहा गया 0 एफआईआर का भी प्रोविज़न है, ऑनलाइन एफआईआर का भी प्रोविज़न है। ये सब चीज़ें पहले भी थीं, लोगों को जानकारी का अभाव था। 0 एफआईआर पहले भी थी और ऐसा नहीं है कि वकील के माध्यम से ही एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज करना एक प्राथमिक जो है उसकी ड्यूटी है। अच्छा, पुलिस अधिकारी की अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का यानी जिसे बोलते हैं हम संज्ञेय अपराध की सूचना उसे मिलती है तो उसे एफआईआर दर्ज करनी होगी, उसकी ड्यूटी है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। अच्छा, मतलब पुलिस वाले को भी आप दंड दिलवा सकते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो। बिल्कुल, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो मतलब मुझे जितनी देर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत सारे चीज़ों का प्रावधान हमारे संविधान में है, लेकिन केवल जानकारी न होने की वजह से हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि बेसिक कानून हर किसी को पढ़ाया जाए जिससे उसको जानकारी मिले? बिल्कुल। देखिए, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे देश में और उन दोनों चीज़ों को ही हमारी शिक्षा से दूर रखा गया है। सबसे पहले एक फाइनेंस की शिक्षा और एक लॉ की शिक्षा। ये प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। अगर आपकी दोनों चीज़ें मजबूत हैं तो वो देश भी लगातार ग्रो करेगा, इंसान अपने अधिकारों को जानेगा, अपनी ड्यूटीज़ को जानेगा और देश लगातार विकास की तरफ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो चीज़ें हमको आज पढ़नी पड़ रही हैं, स्पेशल डिग्री लेनी पड़ रही है, अगर हमारे बच्चों को उसकी नॉलेज 10 साल 12 साल से स्टार्ट हो जाएगी तो सजग रहेंगे, उनको ये मालूम होगा कि ये चीज़ करना अपराध है। तो वो क्यों करेंगे? और ये भी देखा जा रहा है कि भाई जितना लोग फाइनेंस आज की डेट में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं पढ़ते, उससे ज़्यादा फाइनेंस लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब में आज की डेट में पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, रीज़न ये है कि हर जो कंटेंट आ रहा है वो सही नहीं है। एग्जैक्टली ये महत्वपूर्ण है ना कि देखिए, जो कंटेंट्स आ रहे हैं, अधकुचरा ज्ञान और खतरनाक होता है। हाँ बिल्कुल। अगर हम इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर दें, हाँ, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब लोग कंज्यूम क्यों कर रहे हैं? अब मुझे पता ही नहीं है कि एफडी क्या चीज़ होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। तब मुझे तो इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बता रहा है तो मैं तो उसी को सच मानूंगा, क्योंकि मैंने तो कभी स्कूल में पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल। अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं उसको बोल पाता कि नहीं भाई ये गलत है। लेकिन कैसा म्यूचुअल फंड सही है, ये इंपॉर्टेंट। कैसी एफडी सही है, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी अगर हमें नॉलेज प्राथमिक स्तर से मिलेगी तो हमको इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सरकार क्यों इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है? शिक्षा में इतना बड़ा अभाव, इतनी बड़ी मतलब चूक मैं इसको कहूँगा कि सरकार के द्वारा इतनी बड़ी चूक हमारी शिक्षा में की गई है, जो हमारे देश को कहीं ना कहीं पीछे लेके जा रही है। क्योंकि जो नॉलेज हमको 20 साल की एज में हो जानी चाहिए, वो नॉलेज हमको 30 साल की एज में धक्के खाने के बाद हो रही है। तो सरकार का इस पर मतलब क्या आप बोलना चाहेंगे सरकार के लिए कि इस पर क्या चेंजेस वो करे? देखिए, सरकार से हम ये अपील ही कर सकते हैं कि इन चीज़ों को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए और यथाशीघ्र इस पर जो है कानून बने कि इन सब चीज़ों पर कानून जब बनेगा तो उसे इम्प्लीमेंट करना मजबूरी होगी राज्य सरकारों की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए क्या कोई पीआईएल नहीं डाली जा सकती है? डाली जा सकती है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि भाई आप चूंकि एक वकील हैं और एक वकीलों के माध्यम से सरकार के पास ये बात जरूर पहुंचाई जाए कि भाई हमारे देश की शिक्षा में इस चीज़ की कमी है, जिसकी वजह से अगर शायद अगर एक बात और भी है कि अगर हमारे देश में लोगों को लॉ की और नॉलेज हो जाएगी तो शायद अपराध का स्तर कुछ % घट जाए। बिल्कुल। और अगर हम इतने बड़े देश में अगर 1% भी डिफरेंस लेके आ पाए तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे देश के लिए। अभी जैसे हम लोगों ने फाइनेंस की बात की कि फाइनेंस हम लोग इन्फ्लुएंसर से सीख रहे हैं, वैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लॉयर्स हैं वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कानून की जानकारी देते हैं और वो बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। और उसके बाद लोग उनसे सीख भी रहे हैं कि धाराएं क्या होती हैं, कानून क्या होते हैं। और इसके बाद अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्टिकुलर उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो क्या ये करना कानून की नज़र में सही है? देखिए,
किसी चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाना ये बुरा नहीं है, लेकिन आप अपने, चूँकि हम लोग जो है वो विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, हम लोग अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते। अच्छा। यानी अपना विज्ञापन नहीं कर सकते, अपने नंबर्स नहीं दे सकते कि आप हमको काम दीजिए। इन सब चीज़ों के लिए अभी रिसेंटली एक हाईकोर्ट ने इस पर आदेश पारित किया, और जो आपके ये ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनको आदेश दिया, भारतीय विधिक परिषद को आदेश दिया कि ऐसे वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और ऐसे जो कंटेंट्स हैं जो पड़े हुए हैं ऑनलाइन पोर्टल्स पर, उनके मोबाइल नंबर्स पड़े हैं और या वो मांग कर रहे हैं उसके अनुसार अपने केसेस के लिए मांग कर रहे हैं, उनको हटाया जाए। तो मतलब अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर है जो एडवोकेट है, वो ऑनलाइन अपनी फर्म का प्रमोशन नहीं कर सकता है, प्रमोशन नहीं कर सकते, विज्ञापन नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर किसी को विधिक सलाह दे रहे हैं तो आप वो दे सकते हैं, या आप उसकी अवेयरनेस फैला सकते हैं किसी भी, हाँ, किसी भी जो है कानून की आप अवेयरनेस फैलाते हैं तो ये कहीं गलत नहीं है, लेकिन आप उसके थ्रू उसको आगे करके और अपने आप को प्रमोशन कर रहे हैं आप, या अपने विधि व्यवसाय को बढ़ाना चाह रहे हैं, ये गलत है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर जो एडवोकेट है वो अपना नंबर ऑनलाइन शो नहीं कर सकता है कि अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी केस में आप फंस रहे हैं तो आप मुझसे इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये हमारे कानून के खिलाफ है, राइट। तो मुझे लगता है कि शायद सरकार इस पे जल्द एक्शन लेने वाली है। हाँ, इस पे बार काउंसिल से एक्शन ले रही है और ऐसे अधिवक्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अच्छा, तो जैसा भी आपने बताया कि जो वकील होते हैं वो ऑनलाइन अपना प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एज ए इन्फ्लुएंसर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं लोगों को बिज़नेस के बारे में बता रहा हूँ, फाइनेंस के बारे में बता रहा हूँ, और उसके बाद अगर किसी को कोई समस्या है तो वो मुझसे बात भी कर सकता है, तो क्या ये वकीलों के साथ ज़्यादती नहीं है कि भाई आप उनको लॉ सिखा रहे हो, हर चीज़ बता रहे हो? क्योंकि अगर वो आपसे कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है शायद आप उनको अच्छी राय दे पाओ, तो क्यों कोर्ट इस पर दखलंदाजी कर रहा है कि आप अपना ऑनलाइन प्रमोशन नहीं कर सकते हैं? देखिए, ये कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर रहा है, हर चीज़ का नियम है। हम लोग बार काउंसिल से गवर्न होते हैं और एडवोकेट एक्ट से गवर्न होते हैं, ठीक है। तो इसको इसलिए प्रोहिबिट किया गया क्योंकि देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले ही बताया कि व्यापार नहीं है ये कोई, ये इसके प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं और ये पेशा है। इसका व्यवसायीकरण अगर हो जाएगा, व्यापारीकरण हो जाएगा, तो इसकी दूरगामी बड़े रिजल्ट खराब होंगे। अच्छा। इसीलिए बार काउंसिल ने ऐसे नियम बनाए हैं, इसीलिए कोर्ट्स उनको प्रोहिबिट कर रही हैं। रिसेंटली जो जजमेंट आया हाई कोर्ट का, वो इसी वजह से आया क्योंकि उस पर नियम है कि वकीलों को ऐसा करने से प्रोहिबिट किया जाए। अच्छा। ऑनलाइन पोर्टल में उनको वो मुकदमे की मांग नहीं कर सकते, वो अपने प्रमोशंस नहीं कर सकते, अपने विज्ञापन नहीं कर सकते। लेकिन अच्छा वकील का आपके साथ होना भी तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल है, तो उसके लिए कंसल्टिंग है, आप कंसल्ट करिए। जैसा आपने बताया कि जो लोग जागरूकता फैला रहे हैं वो गलत कहीं नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से आपकी केस बढ़ाने, आप काम की मांग करने, ये गलत है। आप को पढ़ा सकते हैं, आप चीज़ें बता सकते हैं, जैसे गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप जाकर के शिक्षण कार्य भी कर सकते हैं। अच्छा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप रेगुलर कोई काम नहीं करेंगे। आप जब प्रैक्टिशनर हैं तो जब आपका बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होता है तो आप उसमें एक कंटेंट, एक जो है क्लॉज ये भी होता है कि मैं इस व्यवसाय के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय नहीं करूँगा। अच्छा। अगर देखा जाए तो अगर हम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें भी हमें रेवेन्यू मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा, है ना जी। तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी और बिजनेस, यानी एक तरह से बिजनेस अर्निंग हम करना शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो उन सब चीज़ों को वहाँ से जोड़ा जाता है। अच्छा। कि आप प्रोफेशन है, उसके कुछ नियम हैं, उस प्रोफेशन की आप कुछ क्लॉजेज हैं जिसमें आपने हस्ताक्षर भी किए हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा और इस व्यवसाय के अतिरिक्त कोई काम नहीं करूँगा। अच्छा, तो अगर ऐसा मतलब अगर जो क्लॉजेस बने हुए हैं उन क्लॉजेस से आप अगेंस्ट जाते हैं तो बार काउंसिल आपका लाइसेंस रद्द कर सकता है। बिल्कुल। पहले आप नोटिस करेगा, आप उसका अगर प्रॉपर स्पष्टीकरण देते हैं जी तो ठीक है, नहीं है आपके पास प्रॉपर स्पष्टीकरण तो आपका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। तो क्या ऐसे केसेस पास्ट में हुए कि वकीलों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं? हाँ, बिल्कुल हुए हैं। अच्छा, हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, और आगे बहुत जो आने वाला समय है, आगे बहुत सारे वकीलों के लाइसेंस रद्द होंगे। अच्छा, तो मतलब अगर आपको वकालत करनी है तो नियम और कायदे कानून में ही रह के करनी पड़ेगी, नहीं तो लाइसेंस आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। चलिए, तो खैर अच्छी चीज़ है कि भाई हमको अच्छे वकील ही मिलने चाहिए, क्योंकि वकील का मेरा ऐसा मानना है कि समाज में वकील का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। मतलब अगर मैं एक बार इमेजिन करूं कि समाज में कोई वकील नहीं है तो मुझे लगता है कि आम जनता तो परेशान हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आजकल तो सबसे बड़ी चीज़ यही ना कि आज जागरूकता बढ़ रही है। सोशल मीडिया ने और आपके जो है संचार मीडिया ने इन सब चीज़ों का तो बड़ा फ़ायदा पहुंचाया है कि लोग जागरूक हो रहे हैं अपने अधिकारों के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।